फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह, डायरेक्टर फराह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल फरीदाबाद के एक वकील थॉमस ने ईसाई धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इन तीनों समेत 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की शिकायत दी है। वहीं पुलिस अब शिकायत मिलने के बाद मामले में जांच की बात कह रही है। फरीदाबाद के रहने वाले एडवोकेट थॉमस की माने तो फ्लिपकार्ट वीडियो ओरिजिनल्स के बैंक वेंचर्स नाम के शो में दिखाए गए एक एपिसोड में ईसाई समाज के पवित्र शब्द का जमकर मजाक उड़ाया गया, जिससे ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। एडवोकेट थॉमस ने अपने साथियों के साथ जाकर सेंट्रल थाने में इसकी शिकायत दी है और रवीना टंडन समेत 7 के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 298, 120 और आईटी एक्ट के धाराओं के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक उन्हें यह शिकायत मिली गई है और वो अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम एडवोकेट शमीमुर रहमान है। शमीम जी, एक शिकायत दी है अभी वकीलों ने, आपके कुछ साथी हैं जी, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की शिकायत है। जी हाँ। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैंने भी ये शो है जो फ्लिपकार्ट कंपनी बना रही है, फ्लिपकार्ट ओरिजिनल वीडियोस के नाम से, और इस शो का नाम बेंच बैंकर से पर्टिकुलर एपिसोड मैंने खुद ने देखा है। इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत साफ तौर पे लगता है कि उन्होंने जानबूझ के इसके अंदर में धार्मिक भावनाओं को फैलाने का काम किया जी। और इनका बेसिक पर्पज पैसा कमाना है। जो करके ये लोग करके हंसे बेहद तरीके से, पूरा सेक्सुअल कलर दिया गया उसके अंदर, जैसे आम लोग उस पर हंसे, जैसे इनकी टीआरपी बढ़े, इनका बिजनेस बढ़े, बेशक से धार्मिक उन्माद फैले, बेशक से धार्मिक घृणा फैले, बेशक समाज में लोगों को कुछ भी हाल हो, इनकी टीआरपी बढ़नी चाहिए। बहुत फूहड़ तरीके से फराह खान जी हंसती है, बहुत फूहड़ तरीके से रवीना टंडन जी हंसती है, उसी तरीके से दूसरी और एक्ट्रेसेस वो हंसती हैं। और बनाने वाली कंपनी फ्लिपकार्ट है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट बनती है, सब कुछ जानबूझ के हुई है। ऐसा कुछ नहीं कोई अनजाने में हो गया हो। क्या लगता नहीं कि कुछ इस तरीके के डायरेक्टर्स पैसा कमाने के लिए सरेआम घरों में अश्लीलता परोस रहे हैं? बहन बेटियां होती हैं साथ देखते हैं तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर एपिसोड में भी हम जब देखते हैं तो जिस तरह से अश्लील एक्टिंग की गई है, शब्द के साथ साथ शब्द को रिपीट किया जा रहा है, अश्लीलता परोसी जा रही है कि पंजाब में इसका मतलब ये होता है, इसको इसी तरह से मर्द अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत तरीके से, बहुत अश्लीलता करते हैं। तो ये भी फैक्ट बात है, आज के तरीके में जिस तरह शो बन रहे हैं, सरेआम घरों के अंदर, समाज के अंदर अश्लीलता परोसी जा रही है, जिससे कि टीआरपी बढ़े, इनका बिजनेस बढ़े। होना चाहिए कार्रवाई यही होनी चाहिए जी, जो इस पे धाराएं लगती हैं वो धाराएं लगे और इन पे इन्वेस्टिगेशन हो। उसके बाद अगर ये प्रूव होता है कि उन्होंने वास्तव में ये किया है, तो इन पे जो भी आईपीसी भारतीय दंड संहिता के हिसाब से जो भी सेक्शंस लगते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। एग्जैक्टली। पूजा और गोपी कृष्णा, इनकी शिकायत है कि एक उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है। एक बाइबल का एक वर्ड है जिसको इन्होंने इस तरह उच्चारण किया है जिसमें एक अश्लीलता परोसी गई है। और ये एडवोकेट ने थॉमस जी, ये ईसाई धर्म से हैं, भारत के नागरिक हैं, और इनको इसी चीज़ से परेशानी थी और इसी संबंध में इन्होंने दरखास्त दी है पुलिस को, और हम इसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही जो एपिसोड में जो जिस पर्टिकुलर जो उसकी बात कर रहे हैं उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद ही इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी।